नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मुंबई में भाषा विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सुनने में आया है कि अब लिस्ट बनाई जा रही है ऐसे लोगों की जिनको पीटा जाना अभी बाकी है। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सच है। एमएनएस कार्यकर्ताओं का मन इतना बढ़ गया है कि अब वो लिस्ट बनाने लगे हैं। उनका कहना है कि अब कोई आम और खास नहीं है। जो भी मराठी भाषा का विरोध करेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, वर्ग से आता हो, हम उसको पीटेंगे और उसके साथ वही काम करेंगे जो एक रिक्शा वाले के साथ करते हैं या किसी एक ढाबे वाले के साथ करते हैं। खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच किसी ने कहा कि है हिम्मत तो जाओ भिंडी बाजार, वहां लोगों से पूछो कि मराठी तुम्हें बोलनी आती है कि नहीं, मराठी तुम बोलोगी कि नहीं, तब समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। भिंडी बाजार के लोगों का साफ कहना है कि मराठी कोई जबरदस्ती हमसे नहीं बुला सकता। मराठी बोलना आना चाहिए, प्यार से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंसा करोगे तो नहीं बोलेंगे। राज ठाकरे से हम नहीं डरते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो है वो अब लिस्ट बनाने पर आ गई है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि बिहार यूपी तो फिर भी ठीक है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, मान लेते हैं भैया वो दूर से आते हैं। लेकिन गुजरात के भी लोगों का आप विरोध करेंगे, कर्नाटक के लोगों का भी विरोध करेंगे, मध्य प्रदेश के भी लोगों का विरोध करेंगे, गोवा के भी लोगों का विरोध करेंगे। क्या ये वो राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र से लगे हुए राज्य हैं, जो इनके बॉर्डर के राज्य हैं? गुजरात तो कहना ही नहीं है। गुजरात तो इसी महाराष्ट्र का हिस्सा था कभी, जिसको बांटकर अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उनके साथ भी मारपीट करते हैं। लेकिन मेरे जितने भी वीडियोस बने, क्योंकि मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूं, जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस ने किया है, या इधर से जो बिहार यूपी के लोग भी जो बोलने को तैयार नहीं हैं या ईगो रखते हैं, मैं इस पर लगातार वीडियो बना रहा हूं। और जब भी मैं बात करता हूं कोई नए अपडेट को लेकर, तब भी मैं कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि मराठी भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके कल्चर को अपना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र में लंबे समय के लिए रहने आ रहे हैं और आप वहीं पर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं। लेकिन ये तो गजब की बात आ रही है सामने। सुनकर आश्चर्य भी होता है कि अब लिस्ट बनाई जा रही है। खासकर जब से पवन सिंह ने मराठी का विरोध किया है और कहता है मुझे बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलूंगा, तब से थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में और उबाल आ गया है। एमएनएस कार्यकर्ता थोड़ा और गुस्से में आ गए। इसलिए ये उन लोगों की धमकी है और लिस्ट बनाने की बात हो रही है कि अब चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, नाम वाला हो, बेनाम वाला हो, जो मराठी के साथ न्याय नहीं करेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा, हम उसके साथ भी वही काम करेंगे जो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। बोलेंगे, कमाएंगे यहां पर, खाएंगे यहां का और गाना कहीं और का गाएंगे। यानी कि आने वाले समय में यह विवाद और बढ़ता जा रहा है। अब गुजराती भी जो है बड़ा ही हैरत में है, परेशान है कि हमें भी बाहरी कहा जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में वैसे भी कोई कहीं का बाहरी नहीं है, कोई पाकिस्तान थोड़ा है। हिंदुस्तान का आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाता है तो वो बाहर का आदमी नहीं होता। हालांकि मुंबई की स्थिति आप देख लीजिए, क्या मजबूरी है लोगों की। जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं और जो नाला सुपारा और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग छोटे छोटे कमरों में, झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, वो है उत्तर भारतीय ज़्यादातर।
लेकिन क्योंकि उनको रोजी रोटी इसलिए चाहिए क्योंकि उनको पेट भरना है सिर्फ, इसलिए वो मुंबई पलायन करके जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ बवाल नहीं होता, बवाल छोटे लोगों के साथ होता है। क्योंकि ये काम भी मारपीट वाला जो करते हैं वो छोटे लोग ही करते हैं। तो ये जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो बहुत छोटे लोग हैं, उनकी पहुंच भी उतनी बड़ी नहीं हो पाती है कि आप किसी गाड़ी वाले को या किसी पत्रकार को या किसी आप फिल्म बनाने वाले को हाथ लगा सकें आप। और रही बात ये कि जो बार बार इनको एक चुनौती दी जाती है एमएनएस कार्यकर्ताओं को कि हिम्मत है तो भिंडी बाजार जैसे इलाकों में जाओ और उनसे कहो, यानी कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जो टोपी वाले लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे जाकर कहो कि मराठी बोलो और उनके साथ हिंसा कर लो। समझ में आ जाएगा कि वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। और भिंडी बाजार जैसा इलाका जो है वहां पर देखिए मीरा रोड है, भिंडी बाजार जैसा इलाका है, आप जाके वहां पर पूछे लोगों से, सीना ठोक कर बोलते हैं नहीं बोलेंगे मराठी, जबरदस्ती तो कतई नहीं बोलेंगे। आज मैं भिंडी बाजार का इसलिए ज्यादा जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां के लोगों की बातों को सुना और बोला कि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ बिहार यूपी के भी लोग रहते हैं, यहाँ दूसरे स्टेट के भी लोग रहते हैं, यहाँ पर यहूदी भी रहते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और आपस में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो ये सिर्फ परेशान करने की बात है और राजनीतिक रोटी सेकने की बात है। इसका नुकसान होता है, अब नुकसान होने लगा है, पहले वाली बात नहीं है। जाहिर तौर पर मुंबई क्योंकि महाराष्ट्र में है, उसकी राजधानी है, तो मराठी ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जो स्टेट के भी लोग हैं वो कम नहीं हैं, उनका भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर वो सीधे सीधे आर पार की स्थिति अगर हो जाती है मुंबई में तो नुकसान दोनों तरफ का होगा। हालांकि मैं अपील करता हूं दोनों पक्षों से, मराठी और नॉन मराठी दोनों, कि शांति बनाए रखें और भाषा को लेकर विवाद ना करें। और मैं हमेशा अपने वीडियो में जैसा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि बिहार यूपी के लोग हों या किसी और स्टेट के लोग हों, मराठी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मराठियों से भी अपील है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी दबाव ना बनाए, प्यार से बोले, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के राजनीति के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो राज ठाकरे हो या कोई और हो, चाहे बिहार यूपी का भी कोई नेता हो और अपनी राजनीति के चक्कर में भड़काने का काम करता हो, उसका भी विरोध कीजिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप लिस्ट बनाना शुरू कर दें कि किन की पिटाई अब हो सकती है। बिहार यूपी में भी कौन लोग हैं जिनकी पिटाई करेंगे अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा जैसे जो स्टेट हैं, जो बॉर्डर के स्टेट हैं, वहाँ के लोग नहीं बोलेंगे तो उनकी पिटाई करेंगे। यानी कि क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे और दुनिया को एक बढ़िया मैसेज देने का काम करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।